हेलो बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो में पाठ 4 जान भर रहे जंगल में कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके कवि नागार्जुन हैं। इनका जन्म 11 जून 1911 में दरभंगा बिहार में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई थी। इन्होंने प्रकृति पर कई कविताएं लिखी है जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यह कविता जैसे नाम से ही पता चलता है कि जान भर रहे जंगल में, मतलब जुगनुओं को इसके योगदान को बताया गया है इस कविता में। यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है जिसमें जुगनुओं के अनोखे योगदान को बताया गया है। आइए देखते हैं इस कविता की ओर। इसकी पहली पंक्ति में है, जान भर रहे जंगल में, गीली भादो रैन अमावस, कैसे ये नीलम उजास के, अक्षत छीट रहे जंगल में, कितना अद्भुत योगदान है इनका भी वर्षा मंगल में, लगता है ये ही जीतेंगे शक्ति प्रदर्शन के दंगल में, लाख लाख हैं 100,000 हैं, कौन गिनेगा बेशुमार हैं, मिलजुल कर दिप दिप करते हैं, कौन कहेगा जल मरते हैं, जान भर रहे जंगल में। जैसा कि इस कविता को सुनकर ही आपको पता चला होगा कि इसमें जुगनुओं के योगदान को बताया गया है। हर कविता की तरह पहले आप इसमें इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला से ली गई हैं। इन पंक्तियों का शीर्षक जान भर रहे जंगल में है। इसके कवि नागार्जुन हैं। इन पंक्तियों में कवि हमें जुगनू के अनोखे योगदान के बारे में बता रहे हैं। अब एक एक लाइन करके आप देखते जाएंगे इसकी व्याख्या। पहले इसका भावार्थ लिखे, पहले इसका प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद भावार्थ लिखेंगे। पहले देखिए, गीली भादो रैन अमावस। कविता की इन पंक्तियों में कवि जुगनू के अनोखे योगदान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गीली भादो, भादो का गीला महीना, आपने हिंदी महीनों के नाम के बारे में सुना होगा। बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, यहाँ तक। तो यहाँ बताया गया है कि भादो एक वर्षा ऋतु का समय होता है। तो यहाँ पर बताया गया है, कवि के द्वारा बताया गया है कि भादो का यह गीला मौसम, भादो की यह गीली रात, रैन अमावस, अमावस के अंधेरी रात। आपने सुना होगा अमावस और पूर्णिमा के बारे में। तो अमावस में चांद हमें नहीं दिखता है, इसलिए उस समय अंधेरी रात होती है, और पूर्णिमा में पूरा चांद दिखता है, इसलिए वहाँ पर रोशनी ही रोशनी होती है, उजियाला रात होता है। इसलिए लेखक यहाँ पर बताते हैं कि अमावस की अंधेरी रात में कैसे ये नीलम उजास के अक्षत छीट रहे जंगल में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह जुगनुओं को देखकर, उनकी चमक को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह नीलम की चमक है, अक्षत छीट रहे जंगल में। इन जुगनुओं का इस अंधेर रात में जलना, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जंगल में किसी ने अक्षत के दाने छीट रहे हैं। यहाँ पर चावल के दाने के समान बताया गया है इनकी चमक को। कितना अद्भुत योगदान है इनका भी वर्षा मंगल में। वह कहते हैं कि इस अंधेरी रात में प्रकाशित जुगनुओं के प्रकाश से यह अंधेरा रात प्रकाशित हो गया है, इसलिए कहते हैं कि इस अंधेरे वातावरण में इनका अनोखा योगदान है। लगता है यही जीतेंगे शक्ति प्रदर्शन के दंगल में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर अंधेरे रात और जुगनुओं में शक्ति प्रदर्शन के अगर अखाड़े में अगर इनकी प्रतियोगिता हो इन दोनों में, तो लगता है कि जीत जुगनुओं की ही होगी। लाख लाख है 100,000 है, कौन गिनेगा बेशुमार है। कवि कहते हैं कि इन जुगनुओं की संख्या इस जंगल में, इन जुगनुओं की संख्या लाखों और हजारों में है, जिसे गिना नहीं जा सकता क्योंकि यह असंख्य हैं। मिलजुल कर दिप दिप करते हैं, कौन कहेगा जल मरते हैं, जान भर रहे जंगल में। वह कहते हैं कि यह मिलजुल कर दिए के समान दिप दिप करके ये जलते हुए दिखाई देते हैं। कौन कहेगा जल मरते हैं, यह अपने ही कौन कहता है कि यह अपने ही रोशनी से जलकर मर जाएंगे। यह तो अपने रोशनी से इस अंधेरे वातावरण को प्रकाशित करने वाले हैं और इस अंधेरे जंगल में, इस अंधकार भरे जंगल में जान भरने वाले हैं। ये पहले पंक्ति का हो गया। अब दूसरा पंक्ति देखेंगे।
जुगनू है ये स्वयं प्रकाशी, पल पल भास्वर पल पल नासी, कैसा अद्भुत योगदान है इनका भी वर्षा मंगल में, इनकी विजय सुनिश्चित ही है, तिमिर तीर्थ वाले दंगल में, इन्हें न तुम बेचारे कहना, अजी यही तो ज्योति किट है, जान भर रहे जंगल में, गीली भादो रैन अमावस। अब इसमें भी जुगनू के बारे में ही बताया गया है, इसमें भी आप प्रसंग पहले लिखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या देखें। कविता की इन पंक्तियों में कवि जुगनू के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जुगनू है ये स्वयं प्रकाशी। यहाँ पर लेखक कवि कहते हैं कि ये जुगनू स्वयं अपनी प्रकाश से जलने वाले हैं, पल पल भास्वर पल पल नासी, यह पल पल में चमकने वाले और पल पल में नाश हो जाने वाले हैं। मतलब इनकी जो भग भुग करके यह जलने की इसकी जो आदत है उसे देखकर कवि कहते हैं कि यह पल पल में जलते हैं और पल पल में बुझ जाते हैं। कैसा अद्भुत योगदान है इनका भी वर्षा मंगल में, इस अंधेरे वातावरण में इनका योगदान अनोखा है, इनकी विजय सुनिश्चित ही है, तिमिर तीर्थ वाले दंगल में। वह कहते हैं कि इस अंधकार से भरे हुए दंगल में, अंधकार के केंद्र में, इस दंगल में इनकी जीत जैसे सुनिश्चित ही है, इन्हें न तुम बेचारे कहना, अजी यही तो ज्योति किट है। वह कहते हैं कि तुम मुझे बेचारे मत समझना, इस पर दया मत दिखाना, क्योंकि यह खुद अपने प्रकाश से जलने वाले हैं। अजी यही तो ज्योति किट है। वह ज्योति किट मतलब आग का कीड़ा के लिए बोला गया है। इन्हें तुम बेचारे मत समझना, क्योंकि यह अपनी ही रोशनी से जलने वाले हैं। यही तो आग का कीड़ा है। जान भर रहे जंगल में, गीली भादो रैन अमावस। इस अंधेरे जंगल के इस अंधेरे वातावरण में यह जुगनू ही अपनी रोशनी से जान भरने वाले हैं। यह भादो का गीला महीना और अमावस की अंधेरी रात में अपनी रोशनी से इस वातावरण को प्रकाशित करने वाले हैं। यह कविता की व्याख्या मुझे आशा है कि आपने अच्छे से सुन ली होगी। अब इसका शब्दार्थ, कविता और चित्र आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और एक बार दोबारा यह कविता ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत अच्छी कविता है और इसके वर्ड भी बहुत आसान है, इसलिए इस बार एक बार उसको आप पढ़कर देखेंगे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।